हेलो। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश ये टेस्ट सीरीज़ चल रही है और इसका पहला टेस्ट मैच अब कंप्लीट हो गया। इस टेस्ट मैच के अंदर जो जो घटा वो पूरी बात समझा देता है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रहा है। पाकिस्तान अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क समझता है, अपने आप को भारत से भी ज़्यादा बड़ा मुल्क समझता है, अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली समझता है, भारत से ज़्यादा तो शक्तिशाली समझता ही है। यही इनका एटीट्यूड क्रिकेट में भी है। क्रिकेट में भी जो है ये सोचते हैं कि हम ही सबसे बड़े हैं, हमसे आगे कौन है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये टॉप 5 में भी नहीं आते टेस्ट मैचेस की रैंकिंग में। टॉप 5 में तो छोड़िए, ये बॉटम की जो 5 हैं उसमें शायद ये सबसे नीचे या उससे एक दो कदम ऊपर होंगे। ये डिसाइडेड नहीं है। क्यों डिसाइडेड नहीं है? क्योंकि आईसीसी रैंकिंग में आप पूरी तरह भरोसा भी नहीं कर सकते। मतलब जो टीमें टॉप में रहती हैं तो वो टॉप में, लेकिन नंबर 1 पे कौन है ये आप रैंकिंग के हिसाब से नहीं कह सकते। कई लोग इसके ऊपर कई सारे सवाल भी उठा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा ये हर कोई मान लेता है कि हाँ, जो टॉप 3 में है ये डिज़र्व करते हैं। ऐसे ही नीचे वालों के साथ भी है। तो पाकिस्तान तो नीचे लगी हुई है। तो पाकिस्तान सबसे बुरी टेस्ट टीम है या नहीं है, ये तो बात की डिबेट है। लेकिन इन लोगों के दिमाग में जो ये फतूर है कि भैया पाकिस्तान क्रिकेट तो बहुत ही बड़ा है और बांग्लादेश क्रिकेट बहुत ही छोटा है, हम तो बड़े ही चौधरी हैं, बांग्लादेश हमारा क्या ही उखाड़ लेगा फील्ड के ऊपर, सारी हवा निकल गई। पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका है। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। नए नए बॉलर्स भी लेके आए हैं ये लोग, कुछ नए बैट्समैन भी लेके आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बुरी हार, वो भी रावलपिंडी जैसे स्टेडियम में, खुद के घर में भी ये दूसरी टीमों को, बांग्लादेश जैसी टीमों से अपने आप को बचा नहीं पा रहे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे। टेस्ट मैच का पूरा स्कोर कार्ड शेयर करूंगा, थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे इसके बारे में और समझेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह बर्बाद हो गया है। तो चलिए जी, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी, सबसे पहले जरा मैं आपको स्कोर कार्ड जो है वो बता देता हूँ। पाकिस्तान जो है पहले इसने बैटिंग करी और पहली बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने बनाए 448 रन की 448 6 विकेट्स के नुकसान पे और डिक्लेयर किया इन्होंने। 113 ओवर के अंदर रन बनाए थे इन्होंने सारे। और इसके अंदर सैम अयूब ने मारे थे 56 रन 57 की स्ट्राइक रेट पे, और शाह शकील ने 141 मारे थे 54 की स्ट्राइक रेट। रिजवान ने मारे थे 171 की स्ट्राइक रेट। और यही था मोटा मोटा। और इन्होंने जो है ये बांग्लादेश के जो बॉलर्स हैं, शरीफुल इस्लाम ने लिए 2 विकेट, हसन महमूद ने लिए 2 विकेट और मेहदी हसन मिराज और शाकिब ने एक विकेट लिया था। ठीक है जी, ये था फर्स्ट इनिंग पाकिस्तान का। और उसके बाद बांग्लादेश की जो फर्स्ट इनिंग आई उसके अंदर बैटिंग में शर्मन इस्लाम 93 मारे 50 का स्ट्राइक रेट। उसके अलावा मोमिनुल ने मारे 50 रन 66 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद मुशफिकुर रहीम 191 रन 56 का स्ट्राइक रेट। इसके अलावा लिट्टन दास 56 रन 71 का स्ट्राइक रेट और मेहदी हसन मिराज 77 रन 43 का स्ट्राइक रेट। तो जी, ये था बॉलिंग में जो पाकिस्तान की रही। नसीम शाह को 3 विकेट, शाहीन अफरीदी को 2 विकेट, खुर्रम शहजाद को 2 विकेट, मोहम्मद अली को 2 विकेट और सैम अयूब को 1 विकेट मिला। तो 565 रन मारे थे बांग्लादेश ने फर्स्ट इनिंग्स में 167 ओवर्स के अंदर। इसके बाद पाकिस्तान फिर बैटिंग करने उतरी। इस बार अब जरा इनका स्कोर कार्ड देखिए। रिजवान ने मारे जी 51 रन और ये आए 63 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद और कोई इनका बल्लेबाज रिजवान से ज़्यादा रन बना ही नहीं पाया। पूरी की पूरी टीम 146 पे आउट हो गई 55 ओवर के अंदर। ये इनकी सेकेंड इनिंग्स की बैटिंग थी जी। और इन्होंने सिर्फ टारगेट दिया बांग्लादेश को 30 रन का। इतनी मतलब बेकार परफॉर्मेंस अपने घर पे खेलते हुए सेकंड इनिंग्स में सिर्फ 146 रन मार के 30 रन का टारगेट दिया और बांग्लादेश ने ये 6.5 ओवर के अंदर अंदर ही इस मैच को जीत लिया 30 रन बना करके। और किसी को कोई विकेट नहीं मिला पाकिस्तानी बॉलर्स को। तो ये था जी पूरे मैच का स्कोर कार्ड जो मैंने आपको बताया अभी। अब जी, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? मुशफिकुर रहीम। 191 स्कोर मारा उन्होंने, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करी, मज़ा आ गया बैटिंग देख के। कई बांग्लादेशी जो है वो कह रहे हैं कि उनको बहुत मज़ा आया इस मुशफिकुर रहीम की बैटिंग को देख करके। और पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो तो हमेशा की तरह पागलपने पे ही उतरे हुए हैं, तो उनके बारे में क्या ही बात करनी। वो तो रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, उनका समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है।
तो जी अब बात कर लेते हैं जी जो इनका बहुत बड़ा किंग है जो, यानी कि बाबर आजम। अब बाबर आजम की जरा आप सुन ले। बाबर आजम ने पहले इनिंग्स के अंदर मारे 0 रन्स, यानी कि 2 बॉलों पे डक रन बनाए और आउट हो गया। और दूसरे इनिंग में जब बहुत ज़रूरत थी और बाबर आजम से जो है बॉब्सी द किंग से बहुत उम्मीदें थी, तो बॉब्सी द किंग ने मारे 50 बॉलों में 22 रन 44 के स्ट्राइक रेट से। तो जी पूरे टेस्ट मैच में इसने 22 रन बनाए थे और बॉब्सी द किंग बचा नहीं पाया अपनी टीम को और कांड हो गया। तो जी सबसे पहले अगर इंडिविजुअल्स की बात जैसे हमने शुरू करी, तो बाबर आजम का मैंने आपको बताया, साउथ शकील 141 मारे, रिजवान ने 171 मारे पहली इनिंग्स के अंदर। अब इन दोनों के सेकंड इनिंग का स्कोर देखें, साउथ शकील डक पे चला गया और रिजवान ने फिर 51 रन्स मारे 63 के स्ट्राइक रेट पे। यानी कि देखा जाए तो रिजवान ने ही बैटिंग में कंसिस्टेंसी दिखाई। साउथ शकील जो है वो पहले इनिंग में तो मारे लेकिन सेकंड इनिंग में फ्लॉप हो गया। ये था जी इनका बॉलिंग का, माफ़ कीजिएगा बैटिंग का। अब बॉलिंग का अगर हम देख लें, बॉलिंग में पाकिस्तान की अगर देखा जाए तो शाहीन अफरीदी जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना इनइफेक्टिव नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान बिना किसी एक जिसे कहते हैं ना एक बड़े फास्ट बॉलर के बिना ही खेल रहा है, क्योंकि बाकी तो इनएक्सपीरियंस्ड है, नए लड़के हैं। नसीम शाह जो है वो भी एक तरह से नया ही है। तो शाहीन अफरीदी से जो उम्मीदें थी उस पर उसने पानी फेर दिया। वो पता नहीं इंजरी कैरी कर रहा है क्या है, ऊपर से लड़ाइयाँ झगड़े बहुत चल रहे हैं। वो बंदा ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपनी परछाई है, जैसे पहले खेला करता था उसकी परछाई खेल रही है, वो खुद से नहीं खेल रहा। ये है जी इनका। तो बॉलिंग में जो है इनका मेन जो बॉलर था पूरे मैच में वो नसीम शाह था। पहली इनिंग में उसने लिए 3 विकेट और दूसरी में तो किसी को कोई विकेट मिला ही नहीं। तो 3 विकेट जो है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जिसे कहते हैं विकेट लेने वाला जो बॉलर है पूरे मैच में वो इनका नसीम शाह है। और दूसरे नंबर पर खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और ये शाहीन अफरीदी, ये 2-2 विकेट लेके बैठे हुए हैं। तो ये इनकी बॉलिंग का परफॉर्मेंस था। बॉलिंग का जो परफॉर्मेंस था वो बैटिंग से भी ज़्यादा घटिया था। इनकी बॉलिंग इतनी घटिया थी कि इनको मतलब इन्होंने गिव अप ही कर दिया था पहली इनिंग में भी, और दूसरी इनिंग में तो खैर कुछ हो ही नहीं पाया। पहली इनिंग में इन्होंने हाथ ही खड़े कर दिए थे, शोल्डर्स डाउन पूरी टीम के। इनको पता लग गया था कि हमारे बस का नहीं है इनको आउट करना। ये हालत हो गई इनकी बांग्लादेश जैसी टीम के सामने, जो कि हम कहेंगे एक टॉप में तो नहीं आती लेकिन बॉटम में अगर हम कहें तो उसी में बॉटम 5 के अंदर ही कहीं इसका प्लेस है। तो ये जो इनका सपना था पाकिस्तानियों का, जो नशा था कि हम तो टॉप 5 की टीम है, वो उतर गया इस मैच से। अपने घर के अंदर भी बिना तैयारी के आ गए ये लोग। ये इनका एटीट्यूड है, ये इन लोगों की प्रिपरेशन है। अपने घर पे ही ये जो है ढंग से मैच नहीं खेल पाए। स्पिन इतनी घटिया स्पिन पाकिस्तान की टीम की। एक सलमान अली आया है इनका स्पिनर, एक वो सैम अयूब जो है उससे स्पिनिंग करवा रहे थे। आप खुद सोचिए ऐसे ऐसे स्पिनर लेकर के ये उतरे हुए थे फील्ड के अंदर। और स्पिन ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान भूल ही गया है। आगा सलमान जो है वो भी इनफेक्टिव रहा है, 0 विकेटें मिली हैं उसको। साउथ शकील और सैम अयूब से बॉलिंग करवा ली, मैंने आपको बताया था सैम अयूब को 1 विकेट भी मिला है। उसके अलावा इनके पास जो है स्पिनर ही नहीं था पूरे मैच के अंदर। आप सोच के देखिए कि क्या पाकिस्तान की हालत हो चुकी है, ये स्पिनिंग के अंदर ये कहाँ पहुँच चुके हैं। ये सारा का सारा जो है ठीकरा मैं जहाँ फोड़ रहा हूँ वो ये है कि इनको ओवर कॉन्फिडेंस था। ये बिना कुछ तैयारी के, बिना कुछ काम किए, बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रैटेजी के ये मैच में उतर जाते हैं और सोचते हैं बस हम जिता देंगे, हम जिता देंगे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस, अपने घर पे इतनी बुरी तरह तुम कूटे गए, ऊपर से जो टीम के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं वो साफ़ है। और नया कैप्टन बन जाता है हर कुछ समय के अंदर इनके अंदर। उसके बाद हर वो टीम जो है वो 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले जब बाबर आजम था टीम का कैप्टन तो कहते थे 2 भाग में डिवाइडेड है, एक शाहीन शाह अफरीदी का है, एक बाबर आजम का है। अब तो लग रहा है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक कैप्टन जो है शान, दूसरा बाबर और तीसरा शाहीन अफरीदी। तो ये तो इनके हालात है। ये टीम एकजुट होकर क्या खेलेगी जब इतने सारे टीम के अंदर फैक्शंस बने हुए हैं। तो ये मोटा मोटा है ओवर कॉन्फिडेंस और ये अंदर की लड़ाई झगड़े, ये इन्हीं कामों के अंदर जो है बिजी हैं। इनको जीतने से, मैच के अंदर अच्छा करने से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सब चीज़ें जब आई, बांग्लादेश ने पूरा मैच 10 विकेटों से जीत लिया, रिकॉर्ड बना दिए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर बना दिया मुशफिकुर रहीम ने अपने लिए भी। एक बांग्लादेश के लिए भी सबसे बड़ा स्कोर है किसी प्लेयर का ये। और उसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बहुत सारे नए रिकॉर्ड बना भी दिए बांग्लादेश के लिए। लिट्टन दास की तारीफ़ होनी चाहिए, इकलौता हिंदू था जो कि एक पाकिस्तान जैसी कंट्री में बिल्कुल घिरा हुआ था
जिहादियों से, लेकिन उसके बावजूद उस लड़के ने बड़ी ज़बरदस्त स्पिरिट दिखाई और लड़ते हुए उस बंदे ने जो है अपने रन बनाए और प्रूव कर दिया कि वो लड़का डिज़र्व करता है। और वो लड़का, जितने भी ये घूम रहे हैं ड्रामेबाजी करते हैं बांग्लादेश के अंदर, ये जितने भी आज जो बांग्लादेश के आसपास जो टीम के अंदर कई ये एक दो बार और भी विकेट कीपर्स को खिलाते हैं, उन सबसे बेस्ट विकेट कीपर यही है। और इतने प्रेशर के अंदर वो लड़का जो है एक जिसे कहते हैं एक खतरे का माहौल जो रहता ही है पाकिस्तान के अंदर, उसके अलावा एक जो बांग्लादेश के अंदर जो चल रहा है और वहाँ पे जो हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसी टीम के साथ दोबारा खेल करके ऐसी परफॉर्मेंस देना, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट पूरे मैच के अंदर उसी लड़के का है। और उस टाइम पे आया जब बांग्लादेश जो है चढ़ रहा था पाकिस्तान के ऊपर। अगर वो ना आता तो शायद बांग्लादेश मैच इतने आराम से ना जीत पाता। तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन। उसके बाद विकेट कीपिंग भी लड़के ने बहुत ज़बरदस्त करी। क्या एटीट्यूड है उस लड़के का, तो उसकी भी बहुत तारीफ़ होनी चाहिए। 3 चीयर्स उस लड़के को कि उस लड़के ने जो है अपना काम बहुत अच्छे से किया और अपने धर्म का जो है परचम उसने वहाँ पे पाकिस्तान में जा कर के लहराया। अब जी बात की जाए तो ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा पाकिस्तान का तो बहुत ही बुरा हाल है। अगले टेस्ट मैच में क्या होगा, मुझे लगता है कि ये जो टेस्ट मैच का झटका है, अब ये इससे उभर पाएंगे नहीं उभर पाएंगे मुश्किल लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं उभर पाएंगे क्योंकि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है और ना ही इनके पास रिसोर्सेज हैं। स्पिनर इनके पास है नहीं, बैट्समैन इनके पास यही है, जो इनके बड़े बड़े बैट्समैन हैं वो सारे फेल हो जाते हैं या इनकन्सिस्टेंट रहते हैं। बॉलिंग तो इनकी बिल्कुल ही थर्ड क्लास है। जो सबसे बड़ा बॉलर जिसको बना के घुमा रहे हैं उससे बॉलिंग ही नहीं चल रही, ना उसकी स्पीड है, ना स्विंग है, ना स्वीम है, कुछ नहीं है उसके पास। शाहीन शाह अफरीदी बिल्कुल इनइफेक्टिव लगता है, जो कहते हैं लोअर ऑर्डर बैट्समैन को ही वो तंग करता हुआ दिख रहा थोड़ा बहुत। बाकी जो नए बॉलर आए हैं 2, वो थोड़े ठीक तो लग रहे हैं, लेकिन वो भी 130 135 वाले हैं सारे। मतलब मज़ा ही नहीं आया उनकी बॉलिंग देख के। उसकी तरफ अगर बांग्लादेश की तरफ देखें, उन्होंने राणा करके एक नया लड़का खिलाया, वो लड़का 148 तक पहुंचा दिया बॉलिंग को और वो ऐसे बॉलिंग फेंक रहा था। ये पाकिस्तान के जो मिडिल ऑर्डर के और टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है वो अपने ग्लव्स अपने हेलमेट बचा बचा के खेल रहे थे। इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग करी उसने, 148 में इनकी हवा निकल गई। तो ये पाकिस्तान के बैट्समैन के हाल हैं और ये बांग्लादेश की बॉलिंग के हाल हैं। बांग्लादेश की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त रही, शरीफुल इस्लाम ने भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करी और भी जो इनके बॉलर थे स्पिनर्स ने तो कमाल किया ही हुआ है। इनका जो रेगुलर जो इनके स्पिनर्स हैं, एक्स कैप्टन जो है क्या नाम है, वो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, शाकिब अल हसन ने। उसके बाद मेहदी हसन मिराज ने भी विकेट लिया है। उसके अलावा जैसे मैं बता रहा था, नाहिद राणा ने बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। विकेट नहीं मिला उनको फर्स्ट इनिंग्स के अंदर, लेकिन बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। हसन महमूद और शरीफुल इस्लाम ने तो कमाल किया ही हुआ, झंडे गाड़ रखे हैं इन्होंने बांग्लादेश के लिए। अब जी शरीफुल इस्लाम और हसन महमूद ने 3 विकेटें वैसे भी ली हैं सेकंड इनिंग में भी, और शाकिब ने जो है 3 विकेटें ली सेकंड इनिंग्स में। नाहिद राणा ने 1 और मेहदी मिराज ने 4 विकेट। तो शंटो जो इनका नया कैप्टन है वो बड़ा लकी प्रूव हो रहा है, उसको विन्स मिल रही हैं। बांग्लादेश इतने को ज़्यादा मैचेस आज तक जीती नहीं है ओवरसीज़ में, और ये बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है और पाकिस्तान के मुंह पे काली पुत गई है। तो जी बांग्लादेश के लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों ज़बरदस्त, और पाकिस्तान के लिए तो सब कुछ बेड़ा गर्क। तो जी अब मुझे लगता नहीं है ये रिकवर कर पाएंगे झटके से, क्योंकि इनकी हरकतें ही गंदी हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग इससे रिकवर कर पाएंगे। अब देखते हैं ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये क्या पूरी तरह वाइट वॉश होगी बांग्लादेश के लिए, देखना होगा। क्योंकि बांग्लादेश जिस पैशन से खेल रही है, क्योंकि जो उनके साथ उनके घर में जो हालात हैं शायद उस वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर खेल रहे हैं। और पाकिस्तान बिल्कुल जिसे कहते हैं बिल्कुल अनफोकस, बिल्कुल फोकस ही नहीं है, फोकस में खेल ही नहीं रहे वो, बस ऐसे लग रहा है कि वो टाइम पास करने आए हुए हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये सीरीज़ जो है पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। अब इनका वापसी करना बहुत मुश्किल है। तो जी ऐसा ही है, पाकिस्तान के जो हालात उनके कंट्री के हैं वही हालात क्रिकेट में फील्ड के ऊपर है। तो ऐसे ही होता है, जब आप पागलों वाली हरकतें करते हो, पूरी दुनिया में बेकार की बातें करते हो, जाहिलों वाली हरकतें करते हो और अपनी कंट्रीज़ के अंदर हिंदुओं का नरसंहार करते हो, तो भैया फिर तुम्हारे साथ ऐसे ही होता है। तो जी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।